हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था हथियारों का, और अब जाकर के इंडिया की स्थिति काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। इस समय इंडिया ने केवल इंपोर्ट करना ही नहीं, एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। और ये केवल अपने इस लेवल पे ही नहीं हो रहा है कि हमने केवल हथियार खरीदने ही बंद कर दिए हैं और बाहर बेचने शुरू कर दिए हैं। हमने ये चेंज भी किया है पॉलिसीज के अंदर कि अब से जो हथियार खरीदे जा रहे हैं उसके टोटल प्रॉफिट का जो कुछ पोर्शन होगा टोटल डील का, जैसे कि एक बेस के अकॉर्डिंग अगर 2000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का कोई भी एक्विजिशन हमारी डिफेंस डील के अंदर किया जाता है तो उसमें से जो टोटल वैल्यू होगी उसका 30% उस पर्टिकुलर विदेशी कंपनी को इंडिया में री इन्वेस्ट करना है। ये री इन्वेस्ट किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। वो इंडिया में आकर के एक सब्सिडरी खोल सकते हैं और यहाँ पे R&D कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर इंडिया की लोकल मार्केट से वो अपने सामान परचेज कर सकते हैं और उससे वो मॉड्यूल तैयार करके इंडिया को सप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंडिया के अंदर आकर के वो लोग इंडिया की कंपनीज के साथ टाई अप करके नए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से रीइन्वेस्टमेंट करने का प्लान गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और इसी के बिहाफ पे अब सारी की सारी डील इंडियन गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों के साथ करती आई है। और ये जो क्लॉज है इसमें केवल चेंजेस करने का जो हक है वो केवल और केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में है और किसी के पास में भी नहीं है। और जितनी भी कंपनी जिनसे सामान खरीदे गए हैं अब तक, वो सब कंपनीज बाउंड हैं इन सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए और इन सारे नियमों को उन्हें फॉलो करना ही होगा। और उसके तहत इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है उससे तो बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर भी किया जाता है और टाइम टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट अल्टीमेटम भी दे देती है ऐसी कंपनीज को जो ये डील तो कर लेती हैं पर वो टाइमली इन्वेस्ट नहीं करती, या फिर जितने टाइम पीरियड के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट लानी थी उतने टाइम पीरियड में वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आती हैं। तो यही हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया था, तो उसने पहले अमेरिका से मदद मांगी थी और फिर फ्रांस की कंपनी साफ्रान से भी मदद मांगी थी। हमारी जो डील फाइनलाइज हुई थी वो फ्रांस और अमेरिका दोनों पे जाके हुई थी। जो हमारा MK Mark 1 और Mark 2 है उसमें हम पहले अमेरिकन मेड इंजन को उपयोग करने वाले थे, बट उसकी पावर बहुत ज्यादा ना होने की वजह से हमने उसको फ्रांस की तरफ शिफ्ट कर दिया था और ये भी बोला था कि उस डील का हम एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे अमेरिकन मेड इंजन के साथ, जो केवल एमका के कुछ लिमिटेड वेरिएंट्स के अंदर ही बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ जब सेफ्रॉन के साथ हमारी सारी R&D कंप्लीट हो जाएगी नए इंजन के ऊपर, फ्रांस की कंपनी जैसे ही उसको कंप्लीट कर देगी, हम एमका के जितने भी वेरिएंट और जितने भी नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट बनाएंगे, क्योंकि एमका अपने आप में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसमें नए कैटेगरी और नई डेवलपमेंट के साथ किया हुआ जो इंजन होगा, फ्रांस और इंडिया का मिली जुली जो R&D होगी उसके बिहाफ पे जो इंजन बन के आया होगा उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसे बनाने में बहुत ज्यादा देर हो रही थी, तो इस चीज को लेकर के ये जो पूरी डील थी इस पे अभी भी नेगोशिएशन चल रही थी। इस डील को लेकर के एक बहुत बड़ी बात सुनने में आई है मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री ने ये आदेश दिया है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री के PMO की तरफ से डायरेक्टिव्स गए हुए हैं सारे अथॉरिटीज को जो भी इस सैफरन और इंडिया के बीच में जो डील हो रही थी उसको एडमिनिस्टर कर रहे थे, उनको एक क्लियर इंडिकेशन दिए गए हैं और बोला गया है कि इस डील को विद इन 1 मंथ फाइनलाइज किया जाए। और ये जो बात निकल के आई है ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के मीटिंग से 48 घंटे पहले ही निकल के आई है। ये 48 घंटे पहले इस रिपोर्ट का निकल के आना अपने आप में बड़ी बात इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये बात हमारी अथॉरिटीज की तरफ से अभी बोली गई है तो ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जाके इमैनुअल मैक्रोन को पर्सनली 1-on-1 इस चीज पर पुश कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इंडिया को इन इंजन्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इन इंजन्स को उपयोग करने के लिए हम बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट ट्रैक मोड में इस डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये इंजन बन के रेडी हो जाएंगे उतनी जल्दी हमारे एयरक्राफ्ट हमारे सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एमका एक 5th जनरेशन वॉर प्लेन है जिसकी हमारी इस टाइम पे एयरफोर्स को बहुत ज्यादा अति आवश्यकता है। और हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि इस मीटिंग के अंदर कोई बहुत बड़ी डील सामने निकल के आ सकती है। आपको क्या लगता है, आपको इन दोनों देशों के अंदर अमेरिका और फ्रांस के अंदर कौन से कंट्री के हथियार ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।